हरे कृष्णा। तो आज हम हमारा चौथा सेशन है डीमंस इन कृष्ण लीला का। तो उसमें आप सभी का स्वागत है। विल स्टार्ट विद आवर प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं विष्णुगुरुं दीनतारिणम्। ॐ विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री साधु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णाय तद्भक्ताय नमो नमः। तो पिछले 3 दिनों में हमने चर्चा की कि किस प्रकार कृष्ण ने सबसे पहला जो असुर जिनका उन्होंने वध किया वो थी पूतना। फिर पूतना के बाद आया शकटासुर। और शकटासुर के बाद कल हमने चर्चा की कि किस तरीके से कृष्ण ने 1 साल की उम्र में तृणावर्त का वध किया। तो जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए तो उसके बाद कृष्ण 3 साल के हो गए धीरे धीरे। एंड 3 साल के जब वो हुए तो उस समय जैसे हम जानते प्रसिद्ध दामोदर कथा वो तब हुई जब कृष्ण 3 साल के थे। तो यमलार्जुन वृक्ष जो थे उन्हें कृष्ण ने गिराया। यशोदा मैया ने दिवाली के दिन ये हुआ था। सो दीपावली के दिन पे यशोदा मैया ने कृष्ण को माखन चुराने के लिए उखल से बांध दिया। एंड उखल से बांधने के वजह से फिर कृष्ण जो है वो उखल घसीट कर जाने लगे और उनके आंगन में जो दो यमल अर्जुन के वृक्ष थे उन्हें उन्होंने गिरा दिया। और उसमें से नलकुबेर और मणिग्रीव ऐसे दो कुबेर के पुत्र जो है वो नारद मुनि के श्राप से मुक्त हो। तो जब ये घटना घटी तो वृंदावन के सभी बड़े लोग जो है वो एकत्रित हुए। और बड़े लोगों ने एकत्रित होकर ये सोचा कि अभी तक अगर हम देखने जाए कृष्ण के जन्म के बाद हर रोज एक ना एक राक्षस आ रहा है ऑलमोस्ट एवरी डे। मतलब सुखदेव गोस्वामी तो उसमें कहते हैं कि रोज एक राक्षस आया करता है। लेकिन उतने राक्षसों का नाम भी हमें पता नहीं है बिकॉज भागवतम जो है उसमें उन्होंने संक्षेप में जितने भी इंपॉर्टेंट राक्षस है उनके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो हर रोज एक एक राक्षस आया करता था आता है और इस बच्चे को मारने की कोशिश करता है। लेकिन भगवान नारायण की कृपा से ये बच्चा जो है अभी तक बचते आया है, ऐसे ब्रजवासियों का मानना था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर ये जगह पर रुक के यहाँ पे इतने उत्पात हो रहे हैं अभी भी नारायण भगवान की ही कृपा है कि ये दो बड़े बड़े वृक्ष जो हजारों हजारों सालों से यहाँ पर है वो कैसे गिरे क्यों गिरे कुछ पता नहीं। गिर गए और नसीब के हमारे बच्चे के ऊपर गिरे नहीं और हमारे बच्चे को कोई हानि नहीं पहुंची। तो फिर नंद महाराज के जो भाई है उपनंद वो सजेस्ट करते हैं कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। हम लोग एक ऐसे स्थान पर जाएंगे कि उस स्थान पर यदि गए तो वहां पर राक्षसों का ये जो आक्रमण है वो थोड़ा कम होने की संभावना है। तो फिर वो तभी डिसाइड करते हैं कि हम वृंदावन चले जाएं। तो अभी तक की जितनी लीलाएं घटी जो हम लोग ने 3 प्रमुख लीलाएं देखी पूतना शकटासुर और तृणावर्त ये तीनों घटनाएं गोकुल महावन नाम के स्थान पर हुई थी। आपने सुना होगा वृंदावन में 84 खंबा करके एक जगह है नंद महाराज का। तो ये गोकुल महावन का है। उकल बंधन लीला भी यहाँ पर ही हुई। अगर आप अभी भी महावन गए तो वो उखल है जिससे कृष्ण को बांधा गया था। वो छोटा सा एक उखल का पीस जो है वहां पर है। और पूतना वध का स्थान है नंद महाराज का भवन है जहां पर घुटनों पे चलने की प्रथा है क्योंकि कृष्ण भगवान वहां पर रेंगना सीखे। तो घुटनों पर चल के आने के लिए वहां के जितने भी पुजारी है वो कहते हैं। तो फिर उपनंद महाराज यानी कि नंद महाराज के भाई उन्होंने सजेस्ट किया कि हम वृंदावन जाते हैं। तो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई सबकी। और वहां पर उपनंद महाराज ने बोला कि वृंदावन एक ऐसी स्थान है जहां से गोवर्धन पर्वत जो है वो भी बहुत पास है। तो गायों को चरने के लिए बहुत ही बोलते हैं ना हरा भरा क्षेत्र मिल जाएगा। बच्चों के खेलने के लिए भी वहां पर बहुत अच्छे मतलब अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं। और हमें भी खेती करने के लिए और गाय चराने के लिए जो भी हमारे डेली दैनंदिन क्रिया जो भी है तो उसके लिए भी हम हमारे लिए वो स्थान बहुत ही उपयुक्त रहेगा। तो सबने डिसाइड किया कि चलो हम सब अभी गोवर्धन जाते हैं।
तो सभी अपने छकड़े भरने लगे गायों को लेकर, गायों को आगे रखा और पीछे से ये पूरा समूह, सभी जितने भी स्त्री और बच्चे थे उनको सबको छकड़ों पर बिठाया गया, बैलगाड़ियों पर। और बाकी के पुरुष जो है वो रखवाली करते हुए वृंदावन की ओर बढ़े, गोकुल महावन से। बीच में यमुना नदी आई, जिसे पार करके उन्हें वृंदावन जाना था। और कृष्ण जो थे छोटे, 3 साल के, कृष्ण और बलराम छोटे छोटे हैं। तो यशोदा मैया ने कृष्ण को, तभी ऐसे डिसाइड हुआ कि ये सब बोट से पार करेंगे। और गाय जो है वो स्विम करके यमुना के उस पार चली गई, तैर कर। तो जो आनंद वृंदावन चंपू नाम का एक पुस्तक है जिसमें कृष्ण लीला का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो उसमें कवि कर्णपुर कहते हैं कि ऐसे लग रहा था कि दो नदियां बह रही थी, एक सावली यमुना नदी, और सावले यमुना नदी के उस पार एक सफेद दूध की नदी, यानी कि ये गाय जितने भी थे इतने सारे थे, क्योंकि नंद महाराज के पास ही के 9 लाख गाय थे। कृष्ण के घर में 9 लाख गाय थे। तो ये 9 लाख गाय, और यहाँ पर एक दूध की नदी, और यहाँ पर यमुना नदी। और फिर यशोदा मैया और रोहिणी मैया कृष्ण को, मतलब रोहिणी मैया ने बलराम जी को गोद में लिया, यशोदा मैया ने कृष्ण को ले लिया गोद में। और वो दोनों बोट पर बैठे, तो जितने भी स्त्री बालक जो भी लोग थे उन्हें बोट पर बिठाया गया। और बोट पे बिठा के सब नाव में बैठकर जा रहे थे। तो नेचुरली बच्चों में कैसा क्यूरियोसिटी होता है, तो कृष्ण बार बार झुक के पानी में हाथ डालने की कोशिश करते थे सब। और फिर यशोदा मैया उन्हें खींच लेती थी कि अरे नहीं, पानी में गिर जाओगे, पानी में हाथ मत डालना। बट फिर भी कृष्ण बार बार एक तरफ से बलराम ट्राई कर रहे, एक तरफ से कृष्ण ट्राई कर रहे। फिर नंद बाबा आए, दोनों बच्चों को उठा लिया, अपने गोद में बिठाकर वो सामने जाके बैठ गए, तब जाके दोनों बच्चे शांत हो गए। और इस तरह वो लोग उस तरफ पहुंचे, और वृंदावन में उन्होंने अपना पूरा गांव फिर से बसा लिया। तो अगर हम देखेंगे, आज भी हम वृंदावन अगर जाएंगे तो वृंदावन से कुछ दूर नंद गांव, जहां पर नंदीश्वर पर्वत है, और उधर यशोदा मैया, नंद बाबा, कृष्ण और बलराम, इनका जो नंद भवन है वो अभी भी वहां पर प्रेजेंट है। तो वहां पर बाद में कृष्ण रहने लगे। तो अब कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए, 3 साल के हो गए। तो सोचा गया कि चलो इनको अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई, कृष्ण के साथ अन्य भी जितने छोटे बालक थे इन सबको वत्सपाल बनाया गया। हम कृष्ण को गोपाल के नाम से जानते हैं। गोपाल यानी कि वो जो गाय चराते, जिस जो गाय चराते वो, क्योंकि गो मतलब गाय। लेकिन अभी तो ये छोटे छोटे थे ना, तो इसके लिए उन्हें वत्सपाल, तो ये इनिशियल ट्रेनिंग था उनका, कि आप पहले बछड़े चराना सीखो, बछड़ों को हैंडल करना सीखो। और बछड़ों को हैंडल कर लोगे, फिर हम आपका प्रमोशन करेंगे, तब जाके गाय मिलेगी धीरे धीरे। तो इसके लिए कृष्ण और बलराम ये वत्सपाल थे, और उनको नंद बाबा और यशोदा मैया, उनके मतलब जो भवन है उसी के आसपास में जितने भी जो क्या बोलते हैं, पास्चरिंग ग्राउंड्स, यानी कि जहां पर गायें चरने जाती है, उस एरिया तक लेके जाते थे और वहां पर बैठे रहते थे। तो वो देखते थे कि एक तरफ कृष्ण बलराम और सभी उनके जो ग्वाल बाल मित्र है वो खेल रहे हैं, और एक तरफ यहाँ पर यशोदा मैया और नंद बाबा जो है इन पर ध्यान देते, कि कैसे कर रहे हैं, बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं ना बराबर से, कहीं बोलते हैं ना उन्हें चोट नहीं लग रही, गिर नहीं रहे, या फिर कोई हानि नहीं पहुंच रही। और फिर उसके बाद धीरे फिर बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, आप मत आओ, हम कर लेंगे, हम अब बड़े हो गए। नो, कृष्णा यूज टू एक्ट वेरी, मतलब जैसे कि मैं बहुत बड़ा बच्चा हूँ, जैसे हर बच्चे का टेंडेंसी होता है, मैं बड़ा हूँ, मैं स्ट्रांग, ऐसे। तो ये गोपियां जो है काफी बार छोटे कृष्ण को कहती थी, जाओ वो बर्तन उठा कर लेके आओ, या फिर कुछ और बोलते ना वस्तुएं लेकर आओ, ऐसे सब कहाँ करती थी, जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि वो लेके आओ, ये लेकर आओ, ऐसे। तो कृष्ण को कहती थी, जाओ वो बड़ा जो लकड़ी का बर्तन है वो लेकर आ जा। तो कृष्ण बोलते थे, बस वो छोटा सा मटका लेकर आना है, रुको, मैं तो उससे भी बड़ा ला सकता हूँ। और ऐसे ऐसे अपने बाहु ऐसे बोलते ना मार के बताते थे, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो इससे भी बड़ा लेकर आ सकता हूँ। और वहां पर जाते थे, और जाकर ही यूज टू स्ट्रगल, उठाने नहीं जम रहा, उठाने नहीं जम रहा। And सभी गोपियां हंसती थी कि ये बच्चा कितना मतलब शैतान है, कि दिखाता है ऐसे है जैसे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन सच देखने जाओ तो इसे एक साधारण सा जो बोलते हैं ना मटका भी उठाने नहीं जम रहा, क्योंकि ये इतना कोमल है। कृष्ण के हाथों को जब भी यशोदा मैया छूती थी, तो यशोदा मैया को ऐसे लगता था कि ये इसका हाथ ऐसा है कि मैं थोड़ा सा भी अगर दबा दूंगी तो बोलते ना चूर, वैसा ये हो जाएगा, चूरा हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण के हाथ इतने नरम नरम मक्खन के जैसे थे। तो ही वॉज लाइक अ बिग, बोलते ना नीले मक्खन के जैसे कृष्ण थे, सॉफ्ट बॉडी के साथ एकदम। और फिर एक दिन, और गोपियों को आप जैसे जानते हैं कि ये पूरी कथा है कि कृष्ण जो है हर बार किसी ना किसी के घर में जाके मक्खन चुराया करते,
तो गोपियां हर बार यशोदा मैया के पास कोई ना कोई उलाहना लेकर आती। तो यशोदा मैया सोचती थी कि अरे नहीं, ये सब जो है ये सच नहीं होगा, ये होते ना बोलते रहेंगे हमारे घर में इतनी हमारी 9 लाख गाय है, ये क्यों बाहर जाके मक्खन चुराएगा या दूध चुराएगा। तो फिर एक दिन यशोदा मैया गाय से दूध निकाल रही होती है, और गाय का दूध निकालना होता है तो कृष्ण को बोलती है जाओ, ये गाय का जो बछड़ा है उस बछड़े को लेकर आ जाओ इस गाय के पास दूध पिलाने के लिए। तो कृष्ण जाते हैं, छोटे से कृष्ण 3 साल के, वो जाते हैं गाय को बछड़े को लेकर आने के लिए। बछड़े को जैसे ही वो छुड़ाते तो बछड़ा भागने लगता है, यहाँ जैसे नॉर्मली बछड़े करते हैं, आपने देखा होगा कान ऊपर करके और पूंछ भी ऊपर होती है और सब जगह वो बछड़ा भागने लगता है। तो जैसे तैसे कृष्ण जो है उस बछड़े को काबू में करते हैं और खींचकर यशोदा मैया के पास लेकर आते हैं। और फिर जैसे ही वो यशोदा मैया के पास पहुंचने वाले हैं थोड़े समय बाद, तो उनका ध्यान ऊपर जाता है कि वहां पर छीके पर एक मक्खन का जो मटका है वो रखा होगा। तो हो गया, अभी भूल गए कि क्या टास्क दिया गया था मुझे, कि बछड़े को लेकर जाना है दूध पिलाने के लिए। तो उन्होंने सोचा मक्खन इतना ऊपर बांध के रखा हुआ है, मैं पहुंचू कैसे वहां ऊपर तक। तो किस कुछ तो चीज होगा जिस पर मुझे चढ़ना पड़ेगा और उस पर चढ़ के फिर मैं मक्खन को नीचे ले सकता। तो वो कृष्ण आप सोचिए, जिन्होंने 700 श्लोकों की भगवत गीता बोली है ऑन द स्पॉट एक्सटेम्पोर 45 मिनट्स में, जैसे हमने देखा कि भगवान वो होते हैं जो सबसे बुद्धिमान। जो कृष्ण यह कहते हैं कि बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उनकी बुद्धि मैं हूँ। उनके स्मृति का, उनका भूल मतलब जो भी हमें स्मृति और विस्मृति होती है या फिर जो भी हमारी बुद्धि है, इस सब का स्रोत मैं हूँ, ये कृष्ण कहते हैं। तो ऐसे कृष्ण इतने इंटेलिजेंट, उनके मन में क्या आया, मुझे ऊपर चढ़ना है, मेरे पास अभी आजू बाजू में चढ़ने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन ये बछड़ा तो है, मैं उसके ऊपर चढ़ जाता हूँ और वहां से मैं मक्खन निकाल लूं। और कृष्ण बछड़े को बराबर उस इसके नीचे खड़ा कर दे, मटके के नीचे, और वो उस बछड़े पे चढ़ जाते हैं। और बछड़े पे चढ़ के जैसे ही मटके को पकड़ते हैं और मटके में हाथ डालते हैं मक्खन निकालने के लिए, वो बछड़ा वहां से भाग जाता है। तो अब कृष्ण जो है वो मटके को पकड़कर लटक रहे हैं ऊपर और जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दे, मैया मुझे बचा लो, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मुझे बचा लो। आप सोचिए कुछ ही समय पहले इन्होंने तृणावर्त का वध किया हुआ है, जो ऊपर तक उनको लेके गया था इतना। ठीक है, और चिल्लाने लगता है जोर जोर से, मुझे बचा लो करके। और फिर यशोदा मैया भाग कर आती है तो देखती है कि ये ऊपर, एंड देन बोलते हैं ना शी पुट्स 2 + 2 टुगेदर, कि क्या हो गया रहेगा यहाँ पर, कि मक्खन देखा होगा, बछड़े के ऊपर एक करके चढ़ गए और बछड़ा भाग गया। तो यशोदा मैया बोलती है बहुत अच्छा हुआ, तुम उधर ही रहो, अभी मैं नहीं उतारने वाली नीचे। लेकिन कृष्ण फिर नहीं नहीं, मैं तुम वहां पर ऊपर क्या करे, नहीं मैंने देखा कि ये इतना सुंदर मटका था तो मैं देखने गया कि उसके अंदर क्या था, तो इसके लिए मैं चढ़ा ऊपर। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के बहाने देने लगे। तो फिर यशोदा मैया कहती है कि नहीं, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, मुझे अब तक विश्वास नहीं होता था कि ये गोपियां जितनी भी तुम्हारी शिकायत लेकर आती है वो सच बोलती होगी, लेकिन आज मुझे आंखों देखा प्रूफ मिल गया है। अरे अपने ही घर में चोरी करते हो, तुम्हें शर्म आती है क्या नहीं? इसी चीज के लिए मैंने कुछ समय पहले तुम्हें उखल से बांधा हुआ था और अब तुम फिर से वही चीज कर रहे हो। तो फिर भैया मैं वापस नहीं करूंगा, माफ कर दो, माफ कर दो, ऐसे करके यशोदा मैया भी थोड़ा मजाक करके फिर धीरे से कृष्ण को उतार देती। फिर जैसे ही रियलाइज होता है कि ठीक है चलो अभी इनका ना एंगेजमेंट करना चाहिए, किधर तो इनको एंगेज कर दो, तो तभी डिसाइड होता है कि चलो वत्सपाल बना देते हैं। और फिर कृष्ण बलराम सभी बछड़ों को लेकर चराने लेकर जाते रहते हैं। और वहां पर तो उल्टा उन्हें और मजा आता है, क्योंकि सुबह जैसे ही सुबह सुबह हो गई तो सभी बच्चे कृष्ण को बुलाने के लिए यहाँ पर नंद भवन के बाहर रेडी रहते। ठीक है, और कृष्ण को ये कहते हैं एक्चुअली, बिल्वमंगल ठाकुर नाम के एक बहुत बड़े संत थे, उन्होंने गोविंद दामोदर माधवेति आपने सुना होगा, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, उसमें वो वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से ये जितने भी बच्चे थे वो किस तरीके से कृष्ण को बुलाने के लिए आते थे। एक मिनट में आपको वो श्लोक बताती हूँ, बहुत सुंदर श्लोक। ये मोती इस प्रकार एक साथ क्यों रह पा रहे हैं? डोरी की वजह से, क्योंकि वो डोरी उन सभी प्रकार के मोतियों को एक साथ जोड़ कर रखती है। अगर वो एक मिनट, हाँ मैं आई एम जस्ट ओपनिंग अप द श्लोक। हाँ,
प्रभात काले वरवल्लवौघा गोरक्षणार्थं धृतवेत्रदण्डा आकारयामासुरनन्तमाद्यं गोविंद दामोदर माधवेति। तो कृष्ण को वो कैसे कभी बुलाते? प्रभात काले, प्रभात जैसे जैसे भोर हो जाती है उस समय तुरंत वो कृष्ण को बुला लेते। और क्या लेकर आते हैं साथ में? गो रक्षणार्थम, गायों के और ये बछड़ों के रक्षा के लिए धृत वेत्र दंडा। वेत्र मतलब वो जो छड़ी होती है ना गायों को हाँकने की, तो ये सब पकड़कर ये जितने भी गोपाल वाल बाल है वो एकदम सज्ज रहते। और फिर खिड़की के बाहर खड़े रहकर आवाज क्या देते? गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधव ऐसे अलग अलग नामों से कृष्ण को बुलाकर वो कहते हैं कि चलो आ जाओ, गाय चराने ले जाते हैं। क्योंकि बच्चे बहुत उत्सुक है आज जंगल में क्या नए कारनामे करेंगे और क्या हम खेलेंगे कृष्ण के साथ। और जब भी कृष्ण उनके मित्रों के साथ वन में जाते हैं तो वहां पे ऐसे कहते हैं कि जितने खेल कृष्ण 1 मिनट में खेलते थे अपने मित्रों के साथ, वो उतने खेल ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से, मतलब होते ना कंटिन्यूअसली भी अगर अपने पूरे जीवन तक गाते रहे तो भी वो वर्णन नहीं कर पाएंगे, इतने खेल कृष्ण खेला करते। तो उसमें से कुछ कुछ खेल जो है वो सुखदेव गोस्वामी आगे जाकर बताते हैं कि बच्चे क्या करते थे। जाते थे वन में तो फल फूल तोड़ने होते थे, तो पत्थर लेकर या फिर गुलेल लेकर वो फल फूल तोड़ने की कोशिश करते थे और फल खाने के लिए। या फिर जो भी पक्षी दिखते थे तो पंछी आसमान में उड़ रहे और नीचे जो उनकी परछाइयां पड़ रही है तो उस परछाई के ऊपर ही भागने की कोशिश करते, जैसे पंछी ऊपर जा रहा है। या फिर अगर उन्हें कोई मेंढक दिखा तो कुछ बच्चे उस मेंढक की नकल करते थे। और बोलते ना वो मेंढक आवाज कर रहा है तो ये बच्चे भी यहाँ पर उसके आवाज की नकल कर रहे हैं। वो मेंढक उनसे डर के पानी में कूद जाता था तो ये भी उसके पीछे पानी में कूद जाते थे यमुना नदी में। फिर कुछ कुछ बच्चे ऐसे करते थे कि एक बच्चे का लंच बॉक्स चुरा लेंगे, तो वो रोता रोता उसके पीछे भागेगा तो ये किसी और के पास फेंकेगा तो फिर वो वापस उसके पास जाएगा, फिर वो किसी और के पास फेंकेगा। ऐसे करते करते वो एक बेचारे गोपाल को वो लोग इतना भगाते थे। और फिर फाइनली वो रोना जब शुरू करता था तो उसको दे देते थे, ले लो चलो खेलो, ऐसे। और ऐसे कई कई गेम्स, मतलब एक बार तो ऐसे हुआ कि सबने डिसाइड किया कि चलो हम कुश्ती करते हैं। और कुश्ती करेंगे तो कुश्ती में जो भी हारेगा उसे घोड़ा बनना पड़ेगा, और घोड़ा बन के वो जिताने वाले को अपने पीठ पर घुमाएगा। तो अब ऐसा होता है कि कृष्ण जो है वो श्रीदामा नाम के उनके एक सखा के अगेंस्ट युद्ध कुश्ती करते होते और कृष्ण हार जाते श्रीदामा से। तो श्रीदामा बोलते चलो घोड़ा बनो, बैठ जाओ नीचे। कृष्ण बोलते मैं नहीं घोड़ा बनू। बोलते क्यों? नियम तो ये था जो हारेगा उसे घोड़ा बनना पड़ेगा। बोलते मैं नहीं घोड़ा बनने का। "तो क्यों नहीं बनोगे? जरा सोचो, मेरे बाबा जो है वो वृंदावन के राजा है, तो मैं भावी राजा हूँ, आगे जाकर मैं राजा हूँ। तो क्या ये अच्छा लगेगा कि भावी राजा अपने प्रजा को अपने पीठ पर बिठा के घूम रहा है? सो मैं नहीं करने वाला। इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाएगा कि ये जो राजा था वो अपने प्रजा को पीठ पर बिठा के घुमा रहा था। तो वो लोग कहते कृष्णा हवा में मत उड़ो, अभी तक तुम राजा बने नहीं, नीचे बैठो और खेलो। बोलते नहीं मैं नहीं करूंगा, अगर ऐसी चीटिंग करनी है तो आउट हो, हमारे साथ मत खेलो, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तो ऐसे करके कृष्णा को ही वो लोग निकाल देते गेम में से बाहर। और कृष्ण जो है साइड में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर देख रहे हैं। और ये जानबूझ के इस समय ये जितने भी ग्वाल बाल है वो लोग और जोश में खेल रहे हैं कृष्ण को दिखाने के लिए, जैसे कि तुम्हारे बिना तो हम और भी मजा कर रहे हैं। और कृष्ण वहां पे धीरे से ऐसे रोते रोते देख रहे हैं कि अरे ये सब मेरे बिना खेल रहे हैं, मुझे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मैं क्या करूं? घोड़ा बनना नहीं है पर बने बिना तो ये कोई मुझे खेलने नहीं लेके। तो इसके लिए फिर फाइनली देखते हैं कि कृष्ण रो रहे हैं बहुत, तो आके पूछते हैं खेलना है हमारे साथ? हाँ। घोड़ा बनोगे? सोच रहे हैं बैठ के क्या करूं नहीं करूं। बोलते हैं जल्दी डिसाइड कर लो क्योंकि अगले गेम में अगर फिर से हार गए तो गधा बनना पड़ेगा। तो बोलते नहीं 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 ठीक है मैं घोड़ा बनने को तैयार हूं। और ऐसे करके कृष्ण और उनके मित्र अनेक अनेक खेल खेलते थे। अभी यहाँ पर वृंदावन में इतना आनंद का माहौल चल रहा है, वहां पर कंस के महल में बहुत ही टेंशन का वातावरण। क्योंकि होता ऐसे था कि जितने भी असुर कंस एक एक भेजता है और हर बार कृष्ण उसका वध कर देते।
तो अभी फाइनली कंस ने अपने जितने भी बोलते हैं ना मंत्री वगैरह जो भी थे राक्षसों की मीटिंग बुलाई और पूछा कि क्या करे जिससे इस बालक का वध हो सकता है। तो सब चर्चा कर रहे थे कि हमने बचपन में एक धाय बनाकर किसी को तो भेजा, धाय माँ के रूप में, तो वो भी मारी गई। फिर एक को तो हमने अदृश्य रूप में भेजा जैसे कि शकटासुर, क्योंकि उसका तो शरीर नहीं था। चक्रवात को भी उसने मार दिया। और बीच में भी बहुत सारे राक्षस आके गए थे, महाबल भट्ट करके थे, फिर काकासुर का भी एक वर्णन आता है। तो किसी भी रूप में भेजा तो भी कृष्ण जो है वो उन्हें मार रहे हैं। तो ये कृष्ण ऐसा, ऐसे क्या चीज है जो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, हम वैसे करते हैं ताकि वो थक जाएगा और वो तुरंत वध नहीं करे। तो फिर वो बोलते हैं कि ये जो है ये बछड़ों को चराता है, ये वत्सपाल है। तो फिर ऐसे डिसाइड होता है कि चलो वत्स के रूप में कोई तो एक राक्षस जाएगा और कृष्ण का वध करेगा। तो तभी वत्सासुर आगे आ जाता है कि चलो मेरा मैं तो नेचुरली उस फॉर्म के लिए फिट हूँ, इस रोल के लिए, तो मैं जाऊंगा और मैं कृष्ण का वध करूँ। तो वत्स बन के जाने में कृष्ण, दो फायदे होते हैं। वत्सासुर बोलता है कि दो कारण है कि मैं वत्स बन के जाऊं। पहली बात, अगर मैं बछड़े के रूप में गया तो मैं बाकी बछड़ों में घुल मिल जाऊंगा और कृष्ण मुझे पहचान नहीं पाए, तो मैं आसानी से उसका वध कर सकता। और दूसरा कारण ये कि अगर उसने मुझे पहचान भी लिया तो भी वो मुझे मारने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा, क्योंकि बछड़ा हो ना फाइनली, और बहुत प्रिय है कृष्ण को बछड़े, तो मुझे मारेगा तो नहीं कम से कम। सो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है, मैं बछड़े के रूप में जाऊँ। और ऐसे डिसाइड करके वत्सासुर जो है वो वृंदावन की तरफ आ। अब जैसे कि हमने डिसाइड किया, कृष्ण और उनके मित्र जो है वो खेलने में बहुत बिजी रहते थे। इतने बिजी रहते थे खेलने में कि उन्हें खाने पीने की भी सुध बुध नहीं होती थी। तो भगवान की जो योग माया शक्ति है वो बराबर ऐसे अरेंज करती थी कि ये कंस मामा ने जितने भी राक्षस भेजे हैं वो बराबर लंच टाइम के आसपास आ जाते थे। कि उनका जो गेम था वो किसी राक्षस के आने के वजह से भंग हो जाता था और वो राक्षस का वध होता था। फिर कैसे आज अभी लड़ाई हुई ना थोड़ी सी, चलो भूख लगी है, अब खाना खाने बैठते। वरना खेल कूद में इतने मग्न होते थे कि खाने पीने की भी सुध बुध नहीं होती थी किसी को। सो बराबर लंच टाइम के पहले एक राक्षस को मारो, वो एपिटाइजर होता था इन राक्षस का वध। और उसके बाद लंच टाइम। तो फिर कृष्ण आए एंड बछड़ा जो है, बछड़े के रूप में वत्सासुर आ गया वहां पे और सभी बछड़ों में घुल मिल गया। और फिर बलराम जी ने देखा कि ये बछड़ा जो है ये कुछ अलग दिख रहा है, हमारे नॉर्मल बछड़ों की तरह नहीं। और बलराम कृष्ण को जाके कहते हैं कि कान्हा देख रहे हो, ये जो बछड़ा है ना ये थोड़ा अलग दिख रहा है, ये हमारे रोज के बछड़ों जैसा नहीं है। और देखो बाकी के बछड़े जो है ये भी उससे थोड़े दूर भाग रहे हैं, क्योंकि जितने भी जानवर होते हैं वो सेंस ऑफ स्मेल से जल्दी पहचान लेते हैं। हम देखेंगे रामायण में भी जब भी मारीच सुवर्ण मृग का रूप लेके आता है तो सीता कहती है कि कितना सुंदर मृग है, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं ये राक्षस है। और मेरे बातों का प्रमाण क्या है कि ये राक्षस है? बाकी के जितने भी हरिण है या फिर मृग है ये उससे दूर भागे, उसके पास नहीं जा रहे, क्योंकि वो गंध पहचान रहे कि ये राक्षस की गंध। तो इसी प्रकार बाकी के बछड़े भी जो होते हैं वो इस एक बछड़े से थोड़े दूर दूर जाते रहते हैं, वो उसके पास में नहीं रहते। और बलराम जी पूछते हैं तुम संभाल लोगे या मैं देख लूं इसको? कृष्ण बोलते हैं मैं देख लूंगा, डोंट वरी। और कृष्ण फिर धीरे से उस बछड़े के पीछे जाते हैं और सभी ग्वाल भाल और सखा देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, ये कुछ तो अलग। एंड जाके वो उस बछड़े की पूंछ पकड़ लेते हैं और पूंछ पकड़कर जोर जोर से बोलते हैं ना घुमाना चालू करते हैं और इतने जोर से घुमाते हैं कि बोलते हैं ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने पढ़ा रहेगा ना फिजिक्स में, कि कोई वस्तु जब ऐसे जोर से घूमती है तो बाहर की तरफ डायरेक्शन में उसका, बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज पुश्ड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इतने जोर से ये करता है कि वो स्पिनिंग के फोर्स में ही वत्सासुर का वध हो जाता है, क्योंकि वो फोर्स उससे झेला नहीं जाता। एंड उसको उठाकर बाजू एक कपित्त का वृक्ष होता है वहां पे। तो ग्वाल बालों का एक्चुअली प्लान होता है कि हमें ये कपित्त वृक्ष के जो फल है वो खाने हैं। तो कृष्ण क्या करता है, बराबर इस बछड़े को वो कपित्त के वृक्ष पे फेंक देता है। तो फेंकने के वजह से वो वजन के कारण और पेड़ हिलने के कारण फ्रूट्स जो है वो नीचे गिरने लगे। तो बोलते हैं ना एक तीर में दो निशाना, असुर का भी वध हो गया और खाने के लिए फल भी मिले। तो ग्वाल बाल बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, हमें ये सारे फ्रूट्स वगैरह मिल गए तो अभी खाने भी हो जाएगा। लेकिन फिर वो लोग थोड़े टाइम में कृष्णा को कहते, कृष्णा ठीक है तुमने हमारे लिए फ्रूट्स तोड़ा और हमें फ्रूट्स दिया, और तुमने एक बछड़े को मारा है, तुम्हें गो हत्या का पाप लगा है, तो अब हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। यू आर, बोलते हैं ना, आउटकास्ट, अभी तुम्हें
बहिष्कार किया हुआ है सामाजिक, बिकॉज तुम पापी हो, तुमने एक बछड़े को मारा है। कृष्ण बोलते अरे वो राक्षस था, मैं क्या करता। बोलते नहीं, फिर भी बछड़ा था ना, तुमने बछड़े को मारा। तो फिर कृष्ण कहते हैं ठीक है, इसके लिए क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा। बोलते गंगा स्नान करना पड़ेगा तुम्हें जाके, अगर गंगा में जाके स्नान कर लोगे तब जाके ये पाप धुल जाए। कृष्ण कहते हैं गंगा तो कितनी दूर ऊपर हिमालय पर्वत के यहाँ पर उनका उगम स्थान है, मैं उतना दूर क्यों जाऊं, उससे अच्छा मैं गंगा को ही यहाँ पर बुला लेता हूँ। और अपने मन में वो गंगा देवी का आवाहन कर, और गंगा देवी का वाहन होता है मगरमच्छ। तो मगरमच्छ के ऊपर गंगा देवी जो है वहां पर आकर प्रकट होती है, और उधर वो अपना एक छोटा सा सरोवर जैसे बना लेती है। तो वो है मानसी गंगा, क्योंकि गंगा का आवाहन मन से हुआ, तो इसके लिए उस स्थान का नाम पड़ा मानसी गंगा। अभी भी अगर आप वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में जब हम गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करते हैं तो शुरुआत मानसी गंगा से होती है। मानसी गंगा में स्नान आचमन करके ही फिर आप गोवर्धन की परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। तो ये मानसी गंगा में फिर कृष्ण जाके स्नान कर लेते, और फिर बोलते चलो मैं अभी क्लीन, मैं धुल गया। तो सभी फ्रेंड्स बोलते हैं अरे वाह वाह, चलो आ जाओ अभी खेलो हमारे साथ, आपका शुद्धिकरण हो गया है। ठीक है। तो ये वत्सासुर कौन था। तो ऐसे ये अगर आप भागवतम पढ़ोगे तो भागवतम में सिर्फ 4 श्लोकों में ही वत्सासुर की कथा बोली गई है। उन्होंने ज्यादा कुछ ऐसे डिटेल में बताया नहीं है जैसे बाकी के लीलाएं बताई गई। तो 4 श्लोकों में ही वत्सासुर का जो वध है वो कहा गया। तो ये वत्सासुर अपने पिछले जन्म में प्रमिला नाम का एक राक्षस था। ठीक है। और देवता और राक्षसों के बीच में जब ये युद्ध हुआ तो ये विजयी हो गया, और उसके बाद ये वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में आ जाता। और वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में वो देखता है वशिष्ठ ऋषि के पास एक दिव्य गाय थी जिनका नाम था नंदिनी। ठीक है। और ये नंदिनी गाय ऐसी थी कि वशिष्ठ मुनि को जो कुछ मतलब चाहिए होगा वो तुरंत उसको अरेंज करती थी। क्योंकि ऋषि मुनियों ने गाय रखने के पीछे का कारण यही था कि ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, और यज्ञ के लिए घी दूध जो भी सामग्री लगती है, घी लगता है, गोबर लगता है, गोमूत्र लगता है शुद्धिकरण के लिए, तो ये सब गायों में से मिलता है। तो जितनी भी यज्ञ की सामग्री होती थी या फिर जो कुछ है वो सभी ये नंदिनी जो है वो प्रोवाइड करती थी। तो ये देखकर अभी इस असुर के मन में लालच आ गया कि मुझे ये गाय चाहिए। लेकिन राक्षस है, अगर राक्षस जाके बोलेगा कि मुझे गाय चाहिए तो वशिष्ठ मुनि तो देने वाले हैं नहीं, बराबर। तो इसके लिए ये क्या करता है, ब्राह्मण का रूप लेकर आता है, अपना भेष बदलता है, ब्राह्मण का रूप लेकर ये जो प्रमिला राक्षस है वो आता है वहां पर। और वशिष्ठ मुनि से उनको कहता है मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे आपकी गाय जो है वो दान में दे दीजिए। और वशिष्ठ मुनि जानते हैं, क्योंकि वशिष्ठ मुनि जो है त्रिकालदर्शी है, तो वो जानते हैं कि ये राक्षस है, लेकिन वो कुछ कहते नहीं है क्योंकि ब्राह्मण के रूप में है। लेकिन नंदिनी जान जाती है कि ये छल कर रहा है। तो इसके लिए नंदिनी जो है वो प्रमिल को श्राप देती है कि तुम जो है, तुम आए हो एक ब्राह्मण के भेष में, लेकिन तुम्हारा जो इंटेंशन है, तो इंटेंशन जो है पवित्र रूप लेकर आ रहे हो, लेकिन तुम्हारा इंटेंशन जो है उसमें खोट। तो इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक बछड़े के रूप में, मतलब बोलते हैं ना, बछड़ा बन जाओ। तो फिर ये सुनकर प्रमिल जो दैत्य है वो नंदिनी से क्षमा मांगता है, और फिर नंदिनी उस शाप देती है उसके कि द्वापर युग में जब कृष्ण का अवतार होगा तो उस समय अ, भगवान जो है वो तुम्हारा उद्धार कर लेंगे, जब कृष्ण के बाकी के बछड़ों में आप मिल जाओगे जाके, उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो ये ही प्रमिल राक्षस वत्सासुर के रूप में आता है। तो अगेन जैसे कि हमने देख रहे थे अभी तक, वत्सासुर ये जो है कौन से अनर्थ को रिप्रेजेंट है। ठीक है। वत्सासुर एक ऐसे लोभ को रिप्रेजेंट करेगा जो एक चाइल्डिश मेंटालिटी के वजह से आता है। तो अब यही सवाल उठता है ना, चाइल्डिश मेंटालिटी की वजह से लोभ कैसे आ सकता है, बचपना। जब ये व्यक्ति के अंदर बचपना होता है तो वो लोभी कैसे हो सकता है फिर आगे जाके, या फिर अपराधी कैसे बने। तो द थिंग इज, ये आया बछड़े के रूप में, यानी कि छोटे इसके रूप में, और मन में हेतु था कि कृष्ण को मारना। तो चाइल्डिश इनोसेंसेस की सी, एक बात है कि इनोसेंट होना, ठीक है, बच्चों की तरह इनोसेंट होना एक बात है, और चाइल्डिश मेंटालिटी ये दूसरी चीज है, कंप्लीटली डिफरेंट ऑल टुगेदर। लाइक फॉर अ सिंपल एग्जांपल, भक्ति के इसमें हम ये कैसे देख सकते हैं कि जब हम नए नए आते हैं भक्ति में तो उस समय हम बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं,
और सभी भक्त जो है वो हमें बहुत अच्छे से, अरे वाह आप एक माला कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, एनकरेज करते रहते क्योंकि नए नए हो। और फिर जब भी कुछ साल बीत जाते हैं, तब वही भक्त हमें कहते हैं, अरे इतने साल हो गए अभी तक 4 माला पे ही अटके हो, 16 माला कब शुरू करोगे। बराबर। तो इस समय हमें क्या होता है, हम यूजुअली सोचते हैं कि अरे ये क्यों मुझे ऐसे टोक कर बोल रहे हैं। बचपना क्या है कि मुझे, मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, मुझे उसमें से बाहर नहीं निकलना है, या फिर ये सोचना, या फिर अगर समझो कोई 16 माला करने भी लगा, तो भी ये सोचना अरे वाह मैं कितना एडवांस्ड हूँ, 16 माला, 16 राउंडर, तो वो एक ये अलग हो जाता है कि मैं सीनियर डिवोटी हो गया, अभी मैं 16 माला कर रहा हूँ। तो एक ऐसा अहंकार आ जाता है उस समय, उस बचपने की वजह से, कि हम ऐसे सोचते हैं कि जो हमारे सीनियर है, जिनके वजह से हमें भक्ति मिली, जिनके वजह से हम आज भक्ति कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, हम उनसे भी श्रेष्ठ हैं। ये हमारे मन में ख्याल आने, सो दिस इज दिस चाइल्डिश ग्रीड। और तभी वो डिजायर आता है कि मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, लोगों ने मेरी वाहवाही करनी चाहिए, इस चीज का लोभ, सम्मान का, मान का। तो जैसे कि आप एक सिंपल एग्जांपल देख लीजिए, भागवतम में इसी चीज को लेकर एक कथा है कि इंद्र जो है, इंद्र को जो कुछ भी ये प्राप्त हुआ था, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति जो है वो सभी देवताओं के गुरु है। और इंद्र एक बार, इंद्र की जब भी सभा शुरू होती है तो बृहस्पति सभा में आते हैं। तो आइडियल ऐसा होता है, जब भी आप अपने गुरु को देखते हो, आपको तुरंत उन्हें दंडवत करना चाहिए, तुरंत, स्थान काल जो भी हो उसका भान न रखते हुए दंडवत कर। लेकिन इंद्र जो है वो राज सिंहासन पर बैठे हैं ना, पोजीशन पे है, तो वो बृहस्पति की तरफ बोलते हैं ना, इग्नोर करते हैं थोड़े से बृहस्पति। तो बृहस्पति जानते हैं, तो गुरु अपराध लग गया इंद्र को अब। तो बृहस्पति कुछ कहते नहीं है और वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन अब इसके कारण क्या होता है कि पूरा इंद्र का जो भी ऑप्युलेंस है वो पूरा नष्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि जो कुछ हमारे जीवन में शुभ हमारे पास आता है, या फिर जो भी हमारे अंदर अच्छाइयां है, वो सब हमारे गुरु की कृपा के कारण। ठीक है, तो इंद्र का अभी सब कुछ नष्ट हुए जा रहा है, तो क्या करे, कोई तो गुरु चाहिए। तो फिर त्वष्टा नाम का एक ब्राह्मण होता है और वो कहता है कि मेरा पुत्र जो है विश्वरूप, ये आपके लिए गुरु का काम करेगा, ये आपके यज्ञ में आहुति वगैरह देकर आपके ओर से यज्ञ करेगा। तो अब ये जो विश्वरूप होते हैं, ये विश्वरूप जो है बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं। उनमें भेदभाव का कोई भी, बोलते हैं ना, भेदभाव नहीं होता किसी के लिए कि अरे ये राक्षस है, ये देवता है, उनके लिए सभी समान होते हैं। तो जब वो इंद्र के लिए आहुति देते रहते हैं, तो एक आहुति वो इंद्र के लिए देते हैं और दूसरी आहुति वो राक्षसों के लिए भी देते हैं, अरे इन बेचारों को भी कुछ मिलने दो। तो इंद्र को जब पता चलता है कि ये राक्षसों के लिए भी आहुति दे रहे हैं, तो वो विश्वरूप का गला काट देते हैं। अभी अभी तक तो गुरु अपराध का पाप था, अब ब्रह्म हत्या और गुरु हत्या, ये दोनों पाप चढ़ गए सर पर। ठीक है, और फिर जितना भी इंद्र का जो ऑप्युलेंस है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और फिर आगे जाके वृत्रासुर की कथा आती है कि किस तरह से त्वष्टा जो है वो वृत्रासुर को जन्म देते हैं यज्ञ के द्वारा, और फिर वृत्रासुर जो है वो इन पर हमला करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे इंद्र के पास पोजीशन होने के वजह से एक इस प्रकार का गर्व आया कि जिनके वजह से उन्हें ये मिल रहा था, विश्वरूप के वजह से उन्हें उनकी खोई हुई संपत्ति वापस मिली, लेकिन जिनके वजह से मिल रहा था उन्हीं की हत्या उन्होंने की। ठीक है, तो ये जो मेंटालिटी है इसको वत्सासुर रिप्रेजेंट। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण ऐसे परिस्थिति में हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि जब भी हमारे अंदर ये अहंकार आए, कि बोलते ना ये सोचना कि मैं मेरे गुरु से भी ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, शिष्य कभी भी गुरु से आगे नहीं जा सकता, ये फैक्ट है, चाहे आप कितना भी भक्ति में एडवांस कर लो। श्रील प्रभुपाद जी, उनको जब भी उनके शिष्यों ने कहा कि आप तो आपके गुरु महाराज से भी बड़े प्रचारक निकले, क्योंकि आपके गुरु महाराज ने इंडिया में 64 गौड़ियों मठ की स्थापना की, लेकिन आपने पूरे विश्व भर में 108 मंदिर बनाए, तो आप तो आपके गुरु महाराज से भी बड़े प्रचारक। तो प्रभुपाद जी ने बड़े विनम्रता से कहा कि मेरे गुरु महाराज के पास एरोप्लेन नहीं था, अगर आप मेरे गुरु महाराज को एरोप्लेन दे देते, जिससे मैंने ट्रैवल किया हुआ है पूरे विश्व भर में, उस समय एरोप्लेन की सुविधा नहीं थी, तो फिर मेरे गुरु महाराज 108 क्या 1008 मंदिर की स्थापना कर पाते थे।
ऐसे। और जो भी मैं कर पा रहा हूँ, आप मतलब यूएस में आना, फॉरेन में आना और अपने आप सब में मतलब प्रचार करना, तो वो इसके लिए क्योंकि ये मेरी गुरु महाराज की कृपा है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आप सबका दास हुई है, प्रभुपाद जी की विनम्रता थी। और फिर उन्होंने कहा कि जहां पर मैं फेल हो गया, कि प्रभुपाद जी ने पहले इंडिया में प्रचार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी इतना सीरियसली नहीं ले रहा था, क्योंकि पाश्चात्य देश का प्रभाव बहुत ज्यादा था। इसके लिए फिर प्रभुपाद जी अमेरिका गए प्रचार करने की। तो तभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस स्थान पर मैं फेल हो गया, उस स्थान पर मेरे गुरु महाराज ने 64 गौड़िया मठ बनाई है। मतलब सोचिए कि गुरु महाराज क्या प्रचारक रहे। और उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे, मतलब उनके जैसा विद्वान पंडित। बोलते ना, बहुत ही विद्वान। उनका इंग्लिश ऐसे था कि ब्रिटिशर भी उनके इंग्लिश समझ नहीं पाते थे। इतना उनका स्ट्रॉन्ग इंग्लिश था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो गुरु महाराज थे, ऐसे भक्ति सिद्धांत गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उन्हें अपना नाम भी लिखने नहीं आता था। मतलब वो अशिक्षित थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज के अंदर जितना, बोलते हैं ना, जितनी भक्ति है, वो किसी में भी हो नहीं सकती संसार के। तो मेरे गुरु महाराज इतने श्रेष्ठ है कि उन्होंने भले ही शास्त्र पढ़े नहीं होंगे, लेकिन चौबीसों घंटे मेरे गुरु महाराज इतने मग्न होते हैं राधा कृष्ण की सेवा में कि उन्हें जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है, वो बराबर शास्त्रों के अनुसार ही आंसर्स देते। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये भी कहा कि अगर मैं ये देखता कि मेरे गुरु महाराज 23 घंटा, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि 24 आवर्स की सेवा होती है, 23 आवर्स 59 मिनट्स भी अगर ऐसा होता कि मेरे गुरु महाराज 23 आवर्स 59 मिनट्स सेवा कर रहे, और 1 मिनट वो बोलते हैं ना आराम कर रहे, तो भी मैं उन्हें अपना गुरु स्वीकार नहीं करता था। लेकिन ये गुरु, मेरे गुरु महाराज ऐसे थे कि उन्होंने मुझे वो देखने का चांस ही नहीं दिया, चौबीसों घंटे सेवा में लगे रहे। तो ऐसा, मतलब अगर आप बाहरी दृष्टिकोण से देखने जाएंगे तो ये इतने उच्च शिक्षित, और गौर किशोर दास बाबा जी को तो अपना नाम भी पहचान नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी गुरु के प्रति इतना आदर। तो हमारे अंदर ये जो मेंटालिटी है कि जब भी हमारे सीनियर्स जो है, जो वरिष्ठ वैष्णव जब भी हमें कुछ कहेंगे, या फिर क्योंकि हमसे गलतियां होती है, और वरिष्ठ वैष्णव वो उनका काम है हमें, क्योंकि वो दया के वजह से हमें टोक रहे हैं कि अरे ये करना है, ये नहीं करना है। स्पेशली अभी ये जो हमारा टीनेज का एज है, ये सबसे रेबेलियस होता है। कि कोई भी हमें कुछ कह दे इस समय। आई हैव ऑल्सो बीन थ्रू दैट फेज एंड आई वाज, आई शुड नॉट से दिस, रिकॉर्डिंग चल रहा है, बट स्टिल आई वाज अ वेरी रेबेलियस टीनेजर उस टाइम पे। बट अभी जाके रियलाइज होता है कि अरे जो हमारे बड़े कह रहे थे वो सच्ची में बराबर था। उस समय हमें समझता नहीं, क्योंकि आंखों पर वो ऐसी पट्टी रहती है ना उस टाइम पे, कि हमें उस समय ऐसे लगता है कि हमारे फ्रेंड्स ही हमारे लिए सब कुछ है, जो वो बोल रहे हैं वो सही। बट ऐसा नहीं होता। तो ये जो है, ये बच्चासुर, ये चाइल्डिश मेंटालिटी है अगेन, जो टीनेज में हमारे अंदर आती है। मन की सुनते रहते हैं उस समय, और तभी सब कुछ एक्सप्लोर करना होता है, अरे मुझे तो आता है, उसमें क्या गलत रहेगा। सो दिस इज द टाइम जब ये लड़के या लड़कियां दोनों भी सबसे ज्यादा इसी एज में भटकती है, अपने मतलब होते हैं ना गलत रास्ते पे चले जाते हैं। सो उस समय अगर हम किसी वरिष्ठ के अनुगत्य में रहेंगे, तो ये जो भटकने का चांसेस है ये बहुत कम हो जाएगा, और हम बचे रहेंगे। तो इस वत्सासुर को हटाने के लिए हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि प्लीज कृष्णा, मेरे अंदर ये जो चाइल्डिश मेंटालिटी है, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि मैं सही हूँ, मैं सब जानता हूँ, बिकॉज टीनेज का यही एक ये होता है, इट्स लाइक आई नो एवरीथिंग, आई कैन डू थिंग्स ऑन माई ओन, आई कैन हैंडल इट ऑन माई ओन, मम्मी प्लीज बताना मत मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। सो ये हमारे अंदर से हटाने के लिए वी हैव टू प्रे टू कृष्ण, क्योंकि तब हम सुरक्षित रहे। हरे कृष्णा। मंडल के किसी का कोई कमेंट है या प्रश्न है? नहीं? ठीक है, तो कल मिलेंगे। कल भगवत गीता का
सिक्स्थ सेशन होगा, सिक्स्थ है ना, तो जी। सिक्स्थ से हम स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।